हेलो सभी को। ज्यादातर फिल्मों में विलेंस को काफी शातिर और चालाक दिखाया जाता है। ये लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर क्राइम सीन से निकल जाते हैं और आराम से पुलिस कास को चकमा देते हैं, सारे सबूत भी मिटा देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रियल लाइफ में सब कुछ इतना आसान नहीं होता, नहीं तो इन बुरे लोगों को कभी इंसाफ का सामना नहीं करना पड़ा होता। आज हम आपको मुजरिमों को पकड़ने के बेहतर शातिर तरीके दिखाएंगे, जिनसे आपका कानून पर विश्वास और मजबूत हो जाएगा। हाँ, पर शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आगे और भी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिडन स्पीकर। अपने घरों को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जाहिर है आप कहेंगे एक सर्विलेंस सिस्टम। लेकिन सच कहें तो आजकल के क्रिमिनल्स ने कैमरास को ढूंढकर उन्हें बंद करने के तरीके सीख लिया भैया। इसीलिए न्यू जर्सी के इस लड़के ने अपने घर में एक नई तकनीक आजमाई। उसने ऐसी जगह पर अपना कैमरा छिपाया जहां पर शायद ही कोई क्रिमिनल इसे देख पाएगा। एक दिन जब ये आदमी आराम से कैफे में अपना डिनर खा रहा था, तभी उसके फोन पर एक अलर्ट आया। किसी ने उसके घर की स्लाइडिंग विंडो खोली है। इस लड़के ने तुरंत अपने फोन ऐप में देखा और उसे घर में चोरी होती दिखाई दी। एक क्रिमिनल ने घर में घुसकर दूसरे सर्विलेंस कैमरास को डिसेबल कर दिया था और अंदर महंगी चीजें ढूंढ रहा था। आपको क्या लगता है कि इस लड़के ने क्या किया होगा? इस होशियार अमेरिकन ने कैमरा में दिए गए स्पीकर पर चोर को घर से निकल जाने के लिए कहा। इस चोर का चेहरा सच में देखने लायक हो गया था भैया। अनयूजुअल रिकॉर्डिंग डिवाइस। जब एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है कि टीचर हमेशा उसे डांटती रहती है, तो कई एडल्ट्स उस बात को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि बच्चे ने कोई शैतानी की होगी। फॉर्चुनेटली ब्रुक्सविल फ्लोरिडा के इस लड़की का पिता अपनी बेटी की कंप्लेंट्स को काफी सीरियसली लेता था। जब उसकी बेटी हर रोज अपनी आंखों में आंसू लेकर घर आती थी, थॉमस वैलेरियो ने खुद ही मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। उसने अपनी बेटी के बालों में एक ईव्सड्रॉपिंग डिवाइस लगाया और उसे स्कूल भेज दिया। बेटी के घर आने पर जब थॉमस और उनकी पत्नी ने डिवाइस की रिकॉर्डिंग सुनी तो वो हैरान हो गए। पता चला कि 6 घंटे की रिकॉर्डिंग में टीचर पूरे समय बच्चों पर चिल्ला रही थी और उनकी इंसल्ट कर रही थी। नेचुरली इस बात पर गुस्साए पेरेंट्स ने तुरंत ही स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी कंप्लेंट मांगी। प्रिंसिपल ने वादा किया कि वो इसकी जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ टीचर से बात करके मामले को दबा दिया। उस टीचर को काम से भी नहीं निकाला गया और वॉइस रिकॉर्डिंग उसके खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इससे उस औरत की प्राइवेसी वायलेट होती है। अब ये कोई मजाक है क्या? थॉमस और उनकी पत्नी को और तो कोई चॉइस थी नहीं, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को क्या किया, दूसरे स्कूल में भेजने का फैसला किया। क्रीपी स्पाई। क्या आपको पता है कि पब्लिक टॉयलेट्स और ट्रेल रूम्स में छोटे दरवाजे क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि इनसे लोगों को समझ में आता है कि अंदर कोई है या नहीं। साथ ही से साफ सफाई का समय भी बच जाता है और अगर दरवाजा जाम हो जाए तो नीचे की जगह से लोग निकल भी सकते हैं। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है, कुछ विकृत लोग इसके इस्तेमाल से दूसरों की जासूसी करते हैं। शुक्र है एक टिकटॉक यूजर ने ऐसे ही एक घुसपैठिए को देख लिया। उसने तुरंत अपने फोन पर उसे फिल्माया और वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। इस वारदात से दूसरी लड़कियां भी आगे से सतर्क रहेंगी। अटेंटिव हस्बैंड। एक बार पेरू के आदमी ने अपनी पत्नी को एक सरप्राइज रोमांटिक ट्रिप पर ले जाने का फैसला किया। वो आदमी गूगल मैप्स पर सबसे अच्छा रूट ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर वर्चुअल स्ट्रीट पर दिखने वाले एक कपल पर पड़ी। ये लड़का और लड़की पेरू की राजधानी लीमा में अपने बेंच पर बैठे हुए थे। आपको क्या लगता है कि वो लड़की कौन होगी? सही बेचारा, ये इस बेचारे आदमी की पत्नी थी। भले ये फोटो कुछ सालों पहले ली गई थी, पर फिर भी उस आदमी ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। उसकी पत्नी ने मान लिया कि वो अपने पति को धोखा दे रही थी और दूसरे लड़के से प्यार करती थी। आखिरकार इन दोनों का डाइवोर्स हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने लव्ड वंस के साथ ऑनेस्ट रहिए और आजकल की मॉडर्न दुनिया में कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। डिजास्टरस हॉस्पिटल विजिट। हम सभी चाहते हैं कि हमारे इलाज के वक्त डॉक्टर्स ने हमारी तरफ ठीक से ध्यान देना चाहिए भैया, सावधान रहना चाहिए और अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। वैसे अगर आपने कुछ ऐसी एक्सपीरियंस किया हो तो नीचे कमेंट्स में आपकी हॉस्पिटल स्टोरीज को जरूर शेयर कीजिए यार मेरे साथ। तो आगे बढ़ते हुए हम आपको कैलिफोर्निया के सैराटोगा शहर के सैमुअल बार्डवेट की कहानी बताते हैं भैया। एक दिन उसे बास्केटबॉल खेलते हुए चक्कर आ गए और उसके नजदीक उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। पहले तो उसे कई घंटों तक डॉक्टर्स का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार जब डॉक्टर बैथ कीक्स्ट्रा ने उसे देखा तो कहा कि सैमुअल की स्थिति ज्यादा सीरियस नहीं है और इसलिए वो उसे नहीं देखेंगे। जब उस लड़के ने बताया कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं, तो डॉक्टर ने सिर्फ उसकी ओर देखकर जोर से हंसा और काफी बेइज्जत भी किया। फॉर्चुनेटली इस स्टोरी को पब्लिक में लाया गया और हॉस्पिटल ने उस डॉक्टर को तुरंत काम से निकाल दिया। बहुत बढ़िया। सीक्रेट कॉन्वर्सेशन। कई पेरेंट्स को सर्जरी के दौरान अपने आसपास क्या चल रहा है ये जानना होता है।
कुछ लोग तो इस वजह से एनेस्थीसिया भी लेने से इनकार कर देते हैं। ह्यूस्टन की एथल ईस्टर को एनेस्थीसिया के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन उसे थोड़ा शक था और इसीलिए उसने अपने बालों में एक रिकॉर्डर छुपा दिया। पता चला कि वो सही थी। उसके हर्निया के ऑपरेशन के बीच सर्जन और उसके असिस्टेंट एथिल को गालियां दे रहे थे और उसके लुक्स और पर्सनैलिटी का मजाक उड़ा रहे थे। बदकिस्मती से हॉस्पिटल को इसमें कोई बुराई नहीं लगी और उन्होंने अपने एम्प्लॉइज पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टोरी के बाहर आने पर उन्हें काफी क्लाइंट्स खो दिए। वर्चुअल इंट्रूडर। जब शिकागो के रहने वाले अर्जुन सूद को बेटा हुआ तो उन्होंने तुरंत उसके लिए एक बेबी मॉनिटर खरीद लिया। उन्होंने एक एडवांस मॉडल खरीदा जिसमें एक कैमरा था और उसे दीवार पर लगा दिया। एक दिन अचानक उन्हें इस डिवाइस से एक अजनबी की आवाज सुनाई थी। अर्जुन पहले तो थोड़ा शॉक थे, पर जब उन्होंने इस अजनबी से बात की तो उन्हें गालियां देने लगा। पता चला कि एक हैकर ने उनके सर्विलेंस सिस्टम को हैक कर लिया था। पता नहीं वो उस परिवार को कितने दिनों से देख रहा था। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत कंपनी से संपर्क किया, क्योंकि उनके पूरे घर में इसी कंपनी के कैमरे लगवाए गए थे। लेकिन कंपनी ने सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि आपको ज्यादा सुरक्षित रहना होगा और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। इनोसेंट लुकिंग वेपन। ऐसी एक और कहानी। कुछ ही दिनों पहले पता चला है कि बच्चों के खिलौने भी उन पर जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जाहिर है हम टॉयज ब्लॉक्स या बार्बी डॉल्स की बात नहीं कर रहे, हम उन स्मार्ट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं जिनमें वायरलेस इंटरनेट, जीपीएस, ब्लूटूथ या कैमरा या माइक्रोफोन्स लगे होते हैं। हैकर्स इन चीजों को बड़ी आसानी से हैक कर सकते हैं। महज कुछ ही सेकंड्स में वो बच्चे के घर का पता, वो किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सारी बातें पता कर सकते हैं। ये सोचना तो और भी डरावना लगता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल वो किस लिए करना चाहते हैं। चैटी एआई। कई बड़े शहरों में वॉइस असिस्टेंट स्पीकर्स लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। ये आपके लिए म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं और दोस्तों के बर्थडे भी याद रखते हैं। पोर्टलैंड, ऑरेगन और डैनियल को भी अमेज़न एलेक्सा बेहद पसंद थी। लेकिन एक दिन वो अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी और इस टेक्नोलॉजी ने उनकी प्राइवेट बातें उसके पति के दोस्त को भेज दी। लेकिन आखिर एलेक्सा करना क्या चाहती थी? क्या उसने उस दोस्त का नाम सुना था और उसके बारे में हो रही बातचीत को भेजना चाह रही थी? अमेज़न का कहना है कि ऐसी घटनाएं बेहद रेयर होती हैं। उनका कहना था कि बातचीत के दौरान किसने एलेक्सा कहा होगा जिससे एक्टिवेट हो गई और फिर उनकी बातचीत के हिस्सों को मैसेज समझकर किसी को भेज दिया होगा। इन बेचारे दोस्तों को जरा भी शक नहीं हुआ और वो घंटों तक बातें करते रहे। रोमांटिक सोल। हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखकर आपको काफी बेहतर महसूस होगा, क्योंकि ये कहानी किसी के भी दिल को छू लेगी। यूके की रहने वाली रोजी एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। तभी उसने एक अजीब बात नोटिस करी भैया। हर सुबह उनके घर के बाहर कोई फूल की पंखुड़ियां रख के जाता था। इस ब्रिटिश औरत को लगा कि शायद ये हवा से आ रहे होंगे। लेकिन एक दिन उसने अपने चाहने वाले को पकड़ने का फैसला किया। पता चला कि वो इंसान नहीं बल्कि उसके पड़ोसियों की बिल्ली विलो थी। किसी वजह से इस बिल्ली को अपने नए पड़ोसी काफी पसंद आ रहे थे और उसने अपने प्यार को इस तरीके से जाहिर करना चाहा भैया। कौन कहता है कि सिर्फ इंसान ही रोमांटिक होते हैं? एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।